हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं। तो कल हमने सीखा था पहली वीडियो के अंदर हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। ठीक है, बहुत बेसिक सी बातें थी, वो सीखी थी हम लोगों ने। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स प्रॉफिट। ठीक है, अब डिसीज पार्टनर का मतलब हुआ जो बंदा मर रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, उसको डिसीज पार्टनर बोलते हैं। ठीक है बात। अब उसके प्रॉफिट की क्या बात है, ये किस बला का नाम है भाई। देखें, अब हम एक बार थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड खंगालें कि ये टॉपिक हम पढ़ते क्यों हैं, एग्जैक्टली इस टॉपिक में होता क्या है, क्यों इसकी नीड है। अब जरा देखें और इसको कनेक्ट भी करेंगे हम लोग। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मैंने एक टॉपिक आपसे कहा था कि स्किप किया हुआ है, दैट इज इफ अ पार्टनर रिटायर इन बिटवीन द ईयर। तो वो टॉपिक मैंने स्किप किया था। वो टॉपिक बिल्कुल यही टॉपिक था, बिल्कुल दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम रहेंगे, तो दोनों को रिलेट करके करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है बात। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इस प्रॉफिट की। इस ये बला क्या है, देखो अगर हम बात करें ना, 1 अप्रैल से लेकर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 31 मार्च तक। यहाँ तक की बात बिल्कुल सही होगी, है ना। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चला वो चला 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्लियर है बात। अब देखें, अब जब आपने रिटायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा ना, तो आपने रिटायरमेंट में एक बात गौर करी होगी, लिखा हुआ कि एक्स रिटायर, वाई रिटायर, जेड रिटायर, ए रिटायर, वट एवर जो भी आपको कहानी दी होगी वो आप गौर करिएगा। दोबारा से एक बार क्वेश्चन खंगालिएगा, देखिएगा। हर बार लिखा होगा कि वो 1 अप्रैल को रिटायरमेंट ले रहा होगा या फिर वो 31 मार्च को रिटायरमेंट ले रहा होगा। ठीक है, मतलब रिटायरमेंट की लेने की जो अवधि होती है ना बच्चों, वो बिल्कुल फिक्स रहती है। मतलब आपको रिटायरमेंट सही समय पर लेना होता है, या तो 1 अप्रैल को ले लो आप, या लो आप 31 मार्च को। ऐसा क्यों? क्योंकि इस 31 मार्च और 1 अप्रैल को कहीं ना कहीं हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, अपने सारे अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं। अगर उस टाइम पे रिटायरमेंट कोई बंदा लेता है तो हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं आती, मतलब अकाउंट्स अलग से मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। बहुत ईजी से प्रोसेस है, यानी हमें वो करनी ही होती है। अगर आप भी रिटायरमेंट ले रहे हो तो कोई इशू उस बात से बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कंडीशन अगर हम आए डेथ पर, तो डेथ कोई प्री डिफाइंड थोड़ी है। मतलब जैसे रिटायरमेंट लेना पार्टनर का प्री डिफाइंड है कि कब रिटायरमेंट लूंगा, किस अवधि में लूंगा, किस साल लूंगा, सारी बातें बिल्कुल प्री डिफाइंड होती हैं। लेकिन डेथ का होना प्री डिफाइंड थोड़ी है। डेथ का कंडीशन क्या है, आपने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। सपोजिंग करो आप, कोई बंदा आपका यहाँ पर 30 सितंबर को मर गया, है ना। कोई बंदा 30 सितंबर को मर गया, 30 सितंबर को कोई बंदा मर गया, है ना। मतलब ये साल के बीच में मर गया। ठीक है, ऐसा ही रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। रिटायरमेंट लेने की अवधि 1 अप्रैल और 31 मार्च तय की गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई बीच में रिटायरमेंट ले ले। कोई रिटायरमेंट ले ले 30 जून को, 30 सितंबर को, या कभी किसी और डेट में, फरवरी में, या फिर जनवरी में, या फिर दिसंबर में कभी कोई रिटायरमेंट ले ले, या उसकी डेथ हो जाए। तो फिर वहां अगर ऐसा होगा, मतलब कहीं अगर बीच में डेथ होगी या रिटायरमेंट होगा, तो फिर हम बात करेंगे भाई इस प्रॉफिट की। इस प्रॉफिट की बात हम फिर करेंगे। कैसे, क्यों। देखें, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर चला। 30 सितंबर को कोई एक्स की डेथ हो जाती है या फिर एक्स रिटायरमेंट ले लेता है, तो हमें इस वाले प्रॉफिट की बात करनी है। किस वाले प्रॉफिट की? देखें, 31 मार्च को जब आपकी कंपनी का अकाउंट क्लोज होगा, आपकी कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी, बैलेंस शीट वगैरह बनाएगी, या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, तो कहीं ना कहीं कंपनी को या तो प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है बच्चों, या फिर लॉस होने वाला है ना। ये तो कंफर्म है ना कि जब आप अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेंगे, जिस दिन आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो ये कंफर्म होगा ना कि वहां पर आपको या तो लॉस आएगी या प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब अगर सपोजिंग प्रॉफिट आ गया या सपोजिंग लॉस आ गई, सपोजिंग करो 2 लाख रुपए प्रॉफिट आता है ना, 2 लाख रुपए प्रॉफिट आता है, और कोई बंदा 30 सितंबर को रिटायरमेंट ले रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी वो 6 महीने आपके साथ रहा, है ना। देखें, वो प्रॉफिट हमको हुआ 2 लाख रुपए। ये बंदा 30 सितंबर को मर गया, या इसने 30 सितंबर को रिटायरमेंट ले लिया, तो जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट आने वाला है 2 लाख रुपए, जो आपको अब 2 लाख रुपए आ चुका है, तो ये बंदा बोलेगा ना कि भाई इस 2 लाख में मेरा भी तो अधिकार है, मैंने भी तो इस 2 लाख रुपए के लिए 6 महीने मेहनत करी है तुम लोग के साथ, है कि नहीं है। जेन्युइन सी बात, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। तो 6 महीने जो इसने काम किया उस आने वाले प्रॉफिट के लिए, तो इस आने वाले प्रॉफिट में जो जो कि फ्यूचर में कंफर्म तौर पर आएगा, उसमें इसको हिस्सा आज दिया जाएगा, यानी 30 सितंबर को इसको हिस्सा दिया जाएगा। उसी को हम बोल रहे हैं कि भैया ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे जब कोई बंदा इन बिटवीन द ईयर मरेगा, या कोई बंदा इन बिटवीन द ईयर रिटायरमेंट ले लेगा। तो एक नई प्रॉफिट की हम लोगों ने बात करनी होती है, जो कि अभी आया नहीं होता है, बल्कि आने वाला होता है। और आने वाला होता है, इसे हम कहते हैं सस्पेंसिबल कंडीशन है। हो सकता है प्रॉफिट आए, हो सकता है ना आए। ठीक बात, इसी की आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसी के ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों। तो बहुत सिंपल सी बात थी, आपको
एटलीस्ट पहले बैकग्राउंड तो पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, ये टॉपिक हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो अब देखो हम इसके ऊपर हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई इन बिटवीन द ईयर रिटायरमेंट ले ले और या इन बिटवीन द ईयर उसकी डेथ हो जाए तो हमें फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट में उसको हिस्सा देना पड़ता है, ठीक है। अब उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती किस तरीके से, एक बार वो समझ लें। हम समझें कि अगर प्रॉफिट जो आने वाला प्रॉफिट है उसमें अगर हम उसको हिस्सा दे रहे हैं, है ना, इन बिटवीन द ईयर कोई रिटायरमेंट लेगा या किसी की डेथ हो जाएगी, तो उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम करते किस तरीके से हैं। देखें, यहाँ तरीके हमारे पास दो होंगे, यहाँ तरीके बच्चों हमारे पास दो होंगे। एक तो हमारा होगा टाइम बेस, ठीक है। ये दोनों में रिलेट करिएगा, ये दोनों टॉपिक में बिल्कुल काम आता है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेंगे। आप अब करने बैठिएगा, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। टाइम बेस हो गया, एक आपका रहेगा सेल्स बेस, ठीक है। एक आपका रहेगा बच्चों सेल्स बेस, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे टाइम बेस है या फिर सेल्स बेस है, वो देखें। तो यहाँ इस कंडीशन में अगर हम प्रॉफिट निकालें तो इस कंडीशन में प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी भाई। तो इसमें होगा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर, या फिर, ठीक है, ऑब्लिक कर रहा हूं, या फिर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हिज शेयर, जो मर रहा है उसका शेयर या जो रिटायरमेंट ले रहा है इन बिटवीन द ईयर उसका शेयर, इनटू टाइम बाई 12, ठीक है, टाइम बाई 12। अभी टाइम बाई 12 का मतलब क्या है, मैंने कहा वो 30 सितंबर को मर रहा है तो 6 महीने जिंदा रह रहा है हमारे साथ, या 6 महीने हमारे साथ काम कर रहा है, तो यहाँ 6/12 आएगा। क्लियर बात है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर टाइम बेस वाली कंडीशन होगी तो हमें प्रॉफिट इस तरीके से निकालना है बच्चों। अगर सेल्स बेस पर हुआ फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 स्टेप फॉलो होंगे। पहले आप निकालेंगे रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कह लें या रेट ऑफ प्रॉफिट कह लें। सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना % प्रॉफिट देना चाहिए हमें। कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक सेल्स, है ना, और ये दोनों होंगे प्रीवियस ईयर के। मैं पीवाई कर दे रहा हूँ बच्चों, ये दोनों होंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। जगह नहीं है तो मैंने पीवाई कर दिया। तो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का सेल लेना है, इनटू करना है 100, तो आपको निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हमें कितना % प्रॉफिट देना चाहिए उसका रेट आप इस तरीके से निकाल लेंगे। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन आएगी प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट की बारी आएगी भैया, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ होगा, ठीक है, सेल्स फॉर द करेंट ईयर, सीवाई लिख दे रहा हूँ, सेल्स फॉर द करंट ईयर, यानी करंट ईयर की सेल भी आपको दी रहेगी कि एक, मतलब मैंने कहा ना वो 30 सितंबर को मर रहा है, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की जो सेल है वो 2 लाख रुपए है सपोजिंग, ठीक है। तो ये आपकी करंट ईयर की सेल कंसिडर करी जाएगी, इसको हम करंट ईयर की सेल कहेंगे। तो सेल्स फॉर द करंट ईयर इनटू रेट बाई 100, जो रेट आपका अभी इस फॉर्मूले से आया, ऊपर वाले फॉर्मूले से, उसको यहाँ पे आपने रखना है। फिर यहाँ पे करना है उसका शेयर, हिज शेयर, यानी मरने वाले का शेयर या फिर जाने वाले का शेयर, यानी जो रिटायरमेंट ले रहा है उसका शेयर। ये कंडीशन तभी अप्लाई होंगी जब इन बिटवीन द ईयर किसी की डेथ होगी, साल के बीच में किसी की डेथ हो गई या साल के बीच में कोई रिटायरमेंट ले लेगा, उस टाइम पर ये कंडीशन पैदा होंगी। उस टाइम पे प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है, मैंने आपको पूरा उसका जो बेसिक रीजन है वो आपको दिया। निकालने के तरीके दो रहेंगे, या तो टाइम बेस होगा या फिर सेल्स बेस होगा। अब क्वेश्चन आपसे ना तो ये बोलेगा कि सेल्स बेस पर निकालो, ना ये बोलेगा कि टाइम बेस पर निकालो, ठीक है। लेकिन आपको पहचानना किस तरीके से है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर की सेल, करंट ईयर की सेल, 3 चीजें अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो कंफर्म मानिए कि आपको इस तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में या तो एवरेज प्रॉफिट दिया होगा या प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर दिया होगा, सिर्फ 2 चीजें होंगी आपके पास, दोनों में से एक, मतलब दोनों तो साथ नहीं होंगी, दोनों में से एक चीज होगी, या तो प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर होगा या एवरेज प्रॉफिट होगा। अगर ऐसे कंडीशन होगी तो आप कंफर्म मानिए कि आपने टाइम बेस वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है बात। चलिए एक बार इतना समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ने का काम करते हैं बच्चों। चलिए बच्चे, तो अगली बात हम करते हैं, अगर इन दोनों कंडीशन में हमको प्रॉफिट तो आ जाएगा भाई, या तो हम ऐसे प्रॉफिट निकाल लेंगे या ऐसे प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉफिट निकालने के बाद कहीं ना कहीं हमको एंट्री भी करनी पड़ती है बच्चों, हमें एंट्री भी तो करनी पड़ेगी। अब वो एंट्री कैसे होगी, ठीक है। एंट्री आप देखें, ठीक है, दोनों केसेस की एक ही एंट्री होती है, मैं एक एंट्री कर रहा हूँ। एंट्री आपकी होगी, अब एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट आप लोग डेबिट करने वाले हैं। जो भी आपका आएगा अमाउंट वो लिखेंगे 2, ठीक है। 2 सपोजिंग करें एक्स मर रहा है ना, एक्स मर रहा है या एक्स रिटायरमेंट ले रहा है, तो क्या होगा 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ये आपकी क्रेडिट चल जाएगा। अगर नोट्स के तौर पर रखना चाहते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या
टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं अगर नोट्स के तौर पर आप रख रहे हैं, और इसको नोट्स के तौर पर रखिएगा बच्चों, ठीक है बात। तो ये हमारी एंट्री होगी, इसमें नरेशन आप लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स और, ठीक है, डिसीज पार्टनर टिल द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। मतलब अगर वो रिटायरमेंट वाली कंडीशन होगी तो लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। अगर वो डेथ हो रही होगी तो लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है बात। तो ये हम कंडीशन रखेंगे, इस तरीके से इसकी एंट्री होगी और प्रॉफिट इस तरीके से निकलेगा। अब आपको एक कंडीशन याद रखनी है बच्चों, एक कंडीशन भी आपको साथ साथ याद रखनी है। पहली कंडीशन होगी व्हेन न्यू पीएसआर, ठीक है, न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन, ठीक है, नॉट गिवन मतलब आफ्टर द रिटायरमेंट, सपोज करो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, ये 2 3 2 के साथ पार्टनर्स हैं कंपनी में, ठीक है बात, 2 3 2 के साथ ये कंपनी में पार्टनर हैं, और हमें कहा है कि भैया एक्स ये जो जेड है इसकी डेथ हो जाती है या जेड रिटायरमेंट ले रहा है, कब, इन बिटवीन द ईयर दिया होगा, तो हम क्या क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट दे देंगे भाई, या तो इस बेस पर या फिर इस बेस पर प्रॉफिट हम इसका निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें न्यू पीएसआर नहीं दिया वाली बात क्या हुई, मतलब क्वेश्चन ने कहीं न्यू पीएसआर की बात नहीं करी, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो कई बार नया पीएसआर दिया होता है और कई बार नहीं दिया होता। जब नया पीएसआर नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका जो रिमेनिंग रेशियो है वही नया माना जाएगा, वही गेन माना जाएगा, कहते हैं ना ऐसा। अगर नया पीएसआर नहीं दिया है तो हमें एंट्री वाली करनी है, प्रॉफिट तो हमेशा ऐसे निकलेगा, प्रॉफिट तो हमेशा ऐसे ही निकलेगा बच्चों, बट एंट्री ये वाली कब होगी, जब हमें नया पीएसआर नहीं दिया होगा, ठीक बात। लेकिन अगर नया पीएसआर दिया हो, व्हेन न्यू पीएसआर इज गिवन, अगर हमें दे दिया सपोज, फिर क्या करेंगे, है ना, हमें कहा कि भैया एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 2 3 2 है और जेड रिटायरमेंट ले रहा है इन बिटवीन द ईयर, या फिर इसकी डेथ हो जा रही है इन बिटवीन द ईयर, और जो एक्स और वाई रिमेनिंग पार्टनर्स हैं अब वो प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली 1:1, मतलब हमको नया पीएसआर दे दिया। अब अगर नया पीएसआर दे दिया तो फिर एंट्री वाली नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉफिट तो आप हमेशा ऐसे निकालेंगे टाइम बेस पर, आपको मैंने बताया कि पहचानने का तरीका क्या होगा, और मैंने आपको बताया कि सेल्स बेस का तरीका क्या होगा, प्रॉफिट तो ऐसे ही निकलेगा। बट एंट्री करते वक्त ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि व्हेन न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन, अगर पीएसआर गिवन नहीं होता है तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, या जो भी नाम रहेगा उसके नाम से हो जाएगी। बट अगर पीएसआर दिया होगा तब हमारे पास थोड़ा सा टेक्निक हम लोग चेंज करेंगे, फिर हमारी याली जो एंट्री है ना बच्चों, इस केस में याली जो एंट्री है ये तो नहीं होगी, ये उस केस में एंट्री नहीं होती है। एंट्री होती कैसे है, इसके लिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो है वी हैव टू कैलकुलेट, है ना, वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, गेनिंग रेशियो, वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, पहले तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब गेनिंग रेशियो निकालने के बाद, अब सपोज करो एक्स वाई का नया दिया है और पुराना दिया, तो हम गेन निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करके हम गेन निकालेंगे, और गेन सपोज करो 3 और 2 आ गया, मैं सपोज कर रहा हूँ बेटा, फिगर मैंने एग्जैक्ट नहीं है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो 3 और 2 में इन्होंने गेन कर लिया, दोनों ने, एक्स ने गेन किया 3/5 और वाई ने गेन किया 2/5। अब क्या करेंगे, और जो जेड है बंदा, उसको मान लिया प्रॉफिट मिल रहा है 1000 रुपए, हमेशा मान ले रहे हैं कि उसको प्रॉफिट मिल रहा है 1000 रुपए, ठीक है, जो जाने वाला बंदा है उसको प्रॉफिट मिल रहा है 1000 रुपए, आपने चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाया चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो आपने निकाल लिया कि अच्छा इसको 1000 रुपए मिल रहे हैं भाई, इसको तो 1000 रुपए मिल रहे हैं भैया। अब एंट्री क्या होगी, हमें पहले गेन निकाल लिया, गेन तो हमने निकाल लिया 3 और 2, अब हम एंट्री जो करेंगे ना बच्चे, हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, है ना, गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बच्चों आपका डेबिट जाएगा, ठीक है, कितने रुपए से, 1000 रुपए से। जैसे 3 और 2 3/5 2/5 गेन किया ना, तो 1000 इंटू 3/5 से एक्स डेबिट जाएगा, 1000 रुपए इंटू 2/5 से वाई डेबिट जाएगा, और 2 मर कौन रहा है, हमारा मर रहा है इस केस में एक्स, तो हम करेंगे टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात। और नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑफ एक्स टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशियो, ये रहेगी बात, समझ में आ रही बात। आपको ये बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, वो चाहे दोनों बेसिस में कहीं भी हो, आपको नया पीएसआर अगर नहीं दिया है तो बहुत बढ़िया हो गया, सिर्फ याली एंट्री करेंगे, अगर नया पीएसआर दे दिया तो फिर बच्चों दिक्कत है, फिर आपको ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी है। ये तो रही बात प्रॉफिट की, बट क्या हमेशा प्रॉफिट आता है, क्या हमेशा मरने वाले बंदे को प्रॉफिट ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कई बार उसको लॉस भी हो सकती है। अब लॉस होगी, हम कैसे पहचानेंगे, देखें टाइम बेस की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला प्रॉफिट का हुआ प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर या फिर एवरेज प्रॉफिट, लेकिन अगर सपोज प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया ही ना हो, प्रीवियस ईयर की लॉस दी हो, तो फिर अगर प्रीवियस ईयर की लॉस दी होगी तो फिर वहां प्रॉफिट ना होकर वो लॉस हो जाएगा।
अब अगर लॉस होगी तो एंट्री पलट जाएगी, मरने वाले का नाम डेबिट या जो रिटायरमेंट ले रहा है उसका नाम डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट चला जाएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ लॉस किस तरीके से निकलेगी भाई, यहाँ हमने रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला, प्रॉफिट अपॉन सेल्स दोनों प्रीवियस ईयर की, बट अगर प्रीवियस ईयर में आपको लॉस दी हो तो इस तरीके से लॉस का परसेंटेज निकलेगा। फिर करंट ईयर की सेल को मल्टीप्लाई करेंगे आप रेट अपॉन 100 से और उसके शेयर से, तो उसका लॉस निकल जाएगा। फिर एंट्री वही पलटाएंगे आप, जो मरने वाला है जो रिटायरमेंट ले रहा है उसको आप डेबिट करेंगे और जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस है वो क्रेडिट करेंगे। ठीक बात। अगर नया पीएसआर दे दिया तो यहाँ भी एंट्री पलट जाएगी बच्चों। अगर लॉस होगा ना तो यहाँ भी एंट्री पलटेगी, जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे वो क्रेडिट चले जाएंगे और जो जाने वाला बंदा होगा या मरने वाला बंदा होगा वो डेबिट चला जाएगा। बहुत सिंपल सी ये बात हुई बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इस नोट्स को उतार लें, अपने तरीके से बना लें। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बच्चों। हालांकि मैंने आपको ये नोट्स सेंड किए हुए हैं टेलीग्राम के चैनल पर, है ना। टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो मैंने आपको ये सेंड कर रखे हैं, बट फिर भी अगर आप अपने हैंड पर नोट्स बनाएं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आपके माइंड में रहती है। ठीक है बात। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग आज इसके बेस पर उठाते हैं, फिर हम आज और कल की वीडियोस पर इन्हीं प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे, इनके एंट्रीज के ऊपर बात करेंगे और फिर जो टॉपिक हमारा नया होगा उसको फिर हम चलाएंगे। ठीक है बच्चों। देखो वैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले उठा रहा हूँ जो थोड़ा सा अलग हैं, जिनकी लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा अलग अंदाज के क्वेश्चन है, मैं उनको उठा के रख रहा हूँ, बाकी आपसे वो आराम से बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, जेड डाइड ऑन 31 मई। तो यहाँ जेड डाइड लिखा है, यहाँ पर जेड रिटायर्ड ऑन 31 मई भी लिखा हो सकता है। ठीक है, दोनों से इसको रिलेट करते चलिएगा, दोनों में सेम केस सेम एंट्री होती है। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed years of profit before death। यानी जो उसका प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। तो यहाँ हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये टाइम बेस की बात कर रहा है। टाइम बेस में या तो एवरेज प्रॉफिट का जिक्र किया होगा या प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर की बात करी होगी। ठीक है बात। बाकी उसमें सेल्स करंट ईयर की या प्रीवियस की कोई जिक्र ऐसा नहीं किया होगा, तो यहाँ नहीं किया है। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर 2018, 19, 20 का दे रखा 18,000, 19,000, 17,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम व्हेन। यहाँ पे दोनों केस मैंने लिए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, एक केस है। सेकंड केस आपके पास है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस एंड न्यू रेशियो बीइंग 3:2, यानी 3:2 उनका नया रेशियो रहेगा। ठीक है, समझते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो समझें एक बार क्वेश्चन है, हल्का सा मैंने ब्रेक किया है, तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें ना लेते हुए हल्की चीज़ें ली। देखो क्या है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनके रेशियो का जिक्र नहीं किया था कि इनका रेशियो क्या रहा होगा, ऐसा नहीं दिया। तो हम पता है हम लोग को भाई, जहाँ पर रेशियो गिवन नहीं होते वहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि इनके रेशियो इक्वल रहे होंगे, तो हम कह रहे हैं 1:1:1 रहा होगा। अच्छा, जेड मरा है, जेड डाइड लिखा है। अब देखो रिटायरमेंट भी लिख सकता था, क्वेश्चन लिख सकता है कि जेड रिटायर्ड, है ना। अब रिटायर और डेथ में कोई फर्क है नहीं, तो डेथ कब हुई है, 31 मई को। 31 मई को मतलब इन बिटवीन द ईयर। 31 मई का मतलब क्या हुआ, इन बिटवीन द ईयर हुआ ना। मैंने कहा या तो 1 अप्रैल या 31 मार्च। अगर 31 मार्च और 1 अप्रैल को हुआ है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर इस वाले प्रॉफिट की कैलकुलेशन कतई नहीं करनी है। लेकिन अगर इन बिटवीन द ईयर मर जाए, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कहीं भी मरे ना बच्चों, फिर इस वाले प्रॉफिट की हमने कैलकुलेशन करनी है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कह रहे हैं, जिसे हम सस्पेंसिबल प्रॉफिट कह रहे हैं। ठीक है बात। 31 मई को मरता है तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की बात होगी। अच्छा, अब कैसे प्रॉफिट निकाला जाएगा, जो मर रहा है उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। अब एवरेज प्रॉफिट बेस के बेस का मतलब है टाइम बेस की बात कर रहा है क्वेश्चन, बात करेगा या तो टाइम बेस की या फिर सेल्स बेस। पहचानना हमको है, सेल्स बेस पर होगा तो हमें करंट ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर की सेल दी रहेगी। अगर इतनी तीनों बातें हमको दे रखी हैं तो सेल्स बेस चलेगा। अगर ये बातें ना देते हुए हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है या फिर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो हम तुरंत क्लिक करें, अच्छा टाइम बेस वाला फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो यहाँ टाइम बेस वाला फॉर्मूला चलेगा। एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2018 में 18,000 प्रॉफिट हुआ है, 19 में 19,000 प्रॉफिट हुआ है, 20 में 17,000 प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट हमको हुए हैं, इसके बेस पर हमें जाने वाले का या मरने वाले का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एंट्री पास आउट करनी है। अब दो केस हमारे पास है, व्हेन न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन। उसने कहा है कि न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर डज नॉट चेंज। पहला केस है कि चेंज नहीं हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे मतलब पुराने ही रह रहे हैं। और एक कंडीशन में है कि भैया न्यू पीएसआर ऑफ एक्स एंड वाई विल बी 3:2, यानी जो एक्स और वाई रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका नया रेशियो हमको दिया है 3:2। अब दोनों केसेस में प्रॉफिट तो एक ही तरीके से निकलेगा, प्रॉफिट निकालने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, लेकिन एंट्री करते वक्त हमको ख्याल रखना है इन दोनों बातों का कि नया पीएसआर दिया है कि नहीं दिया। ठीक बात। चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट निकालने की हम बात करें तो हमारे पास देखें, ठीक है,
उससे पहले हमें क्या दिया है भैया, जो जाने वाला बंदा है उसका प्रॉफिट निकाला जाएगा एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो पहले साल हुआ है 18,000 रुपये, है ना, प्लस अगली बार हुआ है 19,000 रुपये, और अगली बार हमारे पास है बच्चों 17,000 रुपये। ठीक है बात, अपॉन होगा 3। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए जितने साल का प्रॉफिट आपको दिया हो वो आप लिखते हैं, और प्लस आप लोग करते हैं बच्चों जितने साल का वो प्रॉफिट होगा उतने से आप उसको डिवाइड करेंगे। तो 18,000, 19,000, 17,000 डिवाइडेड बाई अगर 3 करते हैं तो आता है 18,000 रुपये। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, ये आ रहा आपका 18,000 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है बच्चों, 18,000। तो 18,000 आपका एवरेज आ गया। अब जो बंदा मर रहा है ना, प्रॉफिट ऑफ जेड, ठीक है, टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है बात, ये सारा वर्किंग नोट है बच्चों आपको, ये एक्चुअली ये आपका वर्किंग नोट है। ठीक है बात, तो वर्किंग नोट नीचे करिएगा, एंट्री ऊपर करिएगा। ठीक है, मैं तो खैर ऐसे कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, एंट्री के लिए पहले उतना पेज छोड़ दीजिए। जब भी एग्जाम में आप अटेंड करने पहुंचेंगे ना क्वेश्चन को, तो 5-7 लाइन की लाइन का एक छोड़ देना हुआ मामला, फिर नीचे आप वर्किंग नोट की बात करेंगे। तो वर्किंग नोट बाद में होगा, एंट्री पहले होगी। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो हमें प्रॉफिट ऑफ जेड टिल द टाइम ऑफ इज डेथ निकालना है, और यहाँ पे लगेगा कैसे भाई, प्रॉफिट निकलेगा कैसे, टाइम बेस पर। टाइम बेस का फॉर्मूला था या तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। यहाँ हमें बच्चों एवरेज प्रॉफिट दिया है, मतलब एवरेज प्रॉफिट दिया है इन द सेंस हमने निकाला था, और इसके बेस पर हमको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट इनटू जा कौन रहा है भाई, जेड। तो हमने लिखा था ना प्रॉफिट क्या था, हिज शेयर। चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला था हमारे पास, हिज शेयर जो मर रहा है उसका शेयर या जो रिटायरमेंट ले रहा है उसका शेयर, इनटू टाइम बाई 12, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास हुआ 18,000 रुपये, क्लियर है बात। इनटू उसका शेयर देखें आप 1:1 मतलब 1/3, है ना, 1/3 था। अब देखें टाइम, कब मरा है बंदा, 31 मई को। अप्रैल मई 2 महीने जिंदा रहा ना, 2 महीने हमारे साथ रहा। एक तो अप्रैल का महीने रहा होगा, एक मई पूरा रहा वो, है ना। देखें मई जब लगा होगा 1 तारीख से 31 मार्च तक पूरा रहा, यानी 2 महीने हमारे साथ रहा। तो यहाँ पर टाइम बाई 12 का मतलब है 2/12। ठीक है, तो कट करें आप एक बार इसको सॉल्व करें, तो ये आएगा 3 6 18, और ये जाएगा 2 1 2, 2 6 12, एंड 6 1 6। तो ये होगा आपका 1,000 रुपये, यानी उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसको उधर लिख दे रहा हूँ, जगह अदरवाइज कम पड़ जाएगी। इसको मिल रहा है बच्चों 1,000 रुपये, इसको मिल रहा है 1,000 रुपये। अब केस है 2, अब केस फर्स्ट, है ना। केस फर्स्ट क्या कहता है कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है, चेंज नहीं हो रहे हैं। अब अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो एंट्री क्या होती है बच्चों, एंट्री उस केस में होती है, उस केस में हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद ₹1000। ठीक बात। अच्छा, 2 हम लोग करेंगे, कौन मर रहा है, जेड, या कौन जा रहा है, जेड। तो लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक बात, ये होगी पहले केस की एंट्री, यहाँ पे लिख देंगे 1,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे नरेशन की अगर मैं बात करूँ तो लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑफ जेड ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ तक का प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक बात। चलिए अब बात करते हैं केस 2 की, है ना। अब अगर हम केस 2 की बात करें तो भैया एंट्री ऐसे तो नहीं होगी, ऐसे एंट्री नहीं होगी, मतलब हमें इसके लिए फिर से वर्किंग नोट खोलना पड़ेगा। और वर्किंग नोट क्या होगा, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, एक्स और वाई। अब हम गेनिंग रेशियो की बात करें ना बच्चों, अगर हम बात करें गेनिंग रेशियो की, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट विल बी न्यू माइनस ओल्ड। एग्जैक्टली, ये आपका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, बात करते हैं एक्स की, तो एक्स का नया है भाई 3 और 2 यानी 3/5 है उसका नया, तो है 3/5, और पुराना हो गया 1/3। ठीक है, निकाल लेंगे इस तरीके से। अगर बात करें वाई की, तो वाई का हो गया 2/5 नया, पुराना इसका भी 1/3 था बच्चों, था 1/3। अब देखें 5 और 3 दोनों सेम नहीं है, सेम करने के लिए एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम आता है बट्टे 15, तो ये आएगा आपका 15। ठीक है, तो 5 3 are 15, यानी 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 15 में, तो 5 3 are 15, 3 3 are 9, तो ये आपका 9 हो जाएगा। नाउ 3 को अगर 15 में कन्वर्ट करें तो 3 5 are 15, 1 5 are 5। ठीक है बात, तो ये बना आपका 4/15, बना 4/15। अच्छा, यहाँ देखें अगेन एलसीएम आपका 15 आएगा, आएगा ना 15 एलसीएम आपका। चलिए अब 5 3 are 15, 2 3 are 6, तो ये जाएगा 6, यहाँ 3 5 are 15, 1 5 are 5, तो ये हो गया अल्टीमेट लेवल पर ये आ गया 1/15। ठीक है, एक का 4/15, एक का 1/15। अगर असल रेशियो देखें तो रेशियो होगा 4:1, 4/5 और 1/5 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब इस 1,000 रुपये में भाई ये 1,000 रुपये जो है वो कितना आया था हमारा, जेड का आया था ना 1,000 रुपये, कि भाई जेड को तो 1,000 रुपये कन्फर्म तौर पर मिलेगा, जेड को 1,000 रुपये कन्फर्म तौर पर मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर इन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक्स और वाई को।
तो अगर हम देखें ना एक्स को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो एक्स को करना पड़ेगा 1000 रुपये में 4/5 का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 दूना 10, दो यानी 800 रुपये इसको करना पड़ेगा कंट्रीब्यूट। ऐसे वाई की बात करें तो 1000 इंटू 1/5, 5 दूना 10 यानी इसको 200 रुपये करना पड़ेगा, ठीक है। ये है कंडीशन। अब इस केस में एंट्री क्या होगी, जो एक्स और वाई है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा, एक्सेस कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विथ ₹800 और वाइज कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करिएगा विथ ₹200। मरने वाला बंदा जेड है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट जाएगा विथ ₹1000। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑफ जेड टिल द टाइम ऑफ डेथ इज एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशियो। तो बस गेनिंग रेशियो अगर हमें दिए हों, मतलब हमें नया पीएसआर अगर दिया हो तो इस तरीके से करने का रिवाज है, और अगर ना दिए हों तो फिर यारी एंट्री होगी। ये दोनों केस की एंट्री मैंने आपको बता समझा दी, ठीक है। बात खूब आपका दोनों ही केस क्लियर होंगे। टाइम बेस का जो मामला है वो आपका क्लियर हो गया होगा, या तो एवरेज प्रॉफिट दिया होगा या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको दिया होगा। करना इस तरीके से बच्चों, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक आखिरी क्वेश्चन आज का दिखाता हूँ आपको, लॉस वाला, जहाँ पर लॉस होती है, लॉस की एंट्री हमने किस तरीके से करनी होती है वो वाली बात हम करते हैं, और फिर हम कल कुछ बात करेंगे सेल्स बेस के ऊपर, कुछ क्वेश्चन सेल्स बेस के ऊपर लेंगे तो हमारा टॉपिक फिनिश अप हो जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चन मैं करूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, प्रैक्टिस आप लोग करिएगा अपने हैंड पर। आपको टॉपिक समझा दिया गया, एक क्वेश्चन ले लिया गया, तो आपको चीज़ें आ जानी चाहिए बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन आप लोग देखें, मनोज, राकेश एंड हर्ष वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। Manoj died on 30th June 2021. Rakesh and Harsh decided to continue the business share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year profit। यानी यहाँ भी लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पर हमको कैलकुलेट करना है, तो मतलब टाइम बेस की बात हो रही है, ठीक है। और जो लास्ट ईयर का जो लॉस हमको देखा है, यहाँ प्रॉफिट ना होते हुए लास्ट ईयर आपको लॉस हुआ पड़ा है 2 लाख रुपए का। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज to record Manoj's share of profit और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है बात। तो क्वेश्चन एक बार हल्का सा मैं समझाऊं आपको। पूरा क्वेश्चन है आपका, मनोज, राकेश, हर्ष 2-2-1 के रेशियो में ये लोग पार्टनर्स हैं। यहाँ पर मनोज रिटायरमेंट ले रहा है या फिर डेथ हो रही है, बात बिल्कुल सेम। रिटायरमेंट लिखा हो चाहे डेथ लिखा हो, कब ले रहा है इंपॉर्टेंट है, 30 जून को, मतलब 30 जून को, मतलब 1 अप्रैल को भी नहीं लिया, 31 मार्च को भी नहीं लिया, बल्कि इन दोनों डेटों के बीच में लिया। अगर इन बिटवीन द ईयर लिखा हो तो भैया हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, मरने वाले की या जाने वाले की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर उस बंदे का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन जो लास्ट ईयर है बच्चों आपको लॉस हुई पड़ी है 2 लाख रुपए की। यहाँ आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट ना होते हुए 2 लाख का लॉस हुआ पड़ा है। तो हमें समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ते हुए कि एक तो इसमें प्रॉफिट निकालना है भैया, और निकालना भी कैसे है, टाइम बेस पर। चलिए वर्किंग नोट अगर हम लोग करें, ठीक है, वर्किंग नोट में भी नीचे कर दे रहा हूँ, फिर एंट्री हम लोग करेंगे। वर्किंग नोट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, लॉस का फॉर्मूला हुआ लॉस ऑफ द लास्ट ईयर, हुआ ना, लॉस ऑफ द लास्ट ईयर, लॉस ऑफ द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में कितना आपको लॉस हुआ वो आप देखें, इनटू, है ना, इनटू हिज शेयर यानी मरने वाले का या जाने वाले का शेयर, और इनटू टाइम बाई 12, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, अभी बनेगा ना फॉर्मूला। अब लॉस हमारे पास कितनी है बच्चों, लॉस हमारे पास है 2 लाख रुपए, है 2 लाख रुपए लॉस। तो 2 लाख रुपए की लॉस लिखी, इनटू उसका शेयर देखें आप, 2, 2, 4 और 1, 5, 2/5 का रेशियो है बंदे का, और इनटू टाइम देखें आप उसका कब मर रहा है, वो जून को, अप्रैल, मई, जून, और जून का आखिरी जो तारीख है जून की वो दी है, मतलब 3 महीने हमारे साथ रहा, अप्रैल रहा, मई रहा, जून रहा, तो 3/12 आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों 3/12, ठीक है। अब जरा कट करें मामला, तो 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 हुआ, एंड 2 2 जार 4, ठीक है बात, ये 2 2 जार 4 हो गया। नाउ 2, ठीक है, 10 जार 20, 5 2 जार 10, तो मतलब ये आ रहा है आपका अल्टीमेट लेवल पर 2000 रुपये, ये आ रहा बच्चा आपके 2000 रुपये। तो कंडीशन बन रही है 2000 रुपये की, ठीक है, सॉरी 2000 नहीं, 20,000 बन रही है, 20,000 हो रही ना, ये 20,000 की प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी जो मरने वाला बंदा है उसको 20,000 रुपये प्रॉफिट मिलने वाला है बच्चों, ठीक है, या लॉस मिलने वाली है, वट एवर जो भी कंडीशन यहाँ पर रहेगी, यहाँ लॉस वाली कंडीशन है। अब अगर हम देखें नया पीएसआर तो हमको दिया नहीं है, नया पीएसआर हमको दिया नहीं है, मतलब पीएसआर आपका चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पर एंट्री क्या होती है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू मरने वाले का नाम या फिर टू जाने वाले का नाम। यहाँ पर तो लॉस हो गई, तो लॉस में एंट्री पलट जाएगी, जो मरने वाला बंदा है, कौन है मरने वाला बंदा, मनोज, तो एंट्री किस तरीके से होगी बच्चों, एंट्री होगी मनोजस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मनोजस, ठीक है, कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे
मनोज का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट जाएगा बच्चों विथ ₹20,000, ठीक है बात। और टू लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, तो यहाँ पर एंट्री पलट जाएगी बच्चों टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट, ये आपको क्रेडिट जाएगा विथ ₹20,000, तो लिख देंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू मनोज कैपिटल अकाउंट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। क्लियर है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आज की क्लास को समाप्त करें। काफ़ी लंबा चल गया है मामला, ठीक है, 30 से 32 मिनट हो चुके हैं। तो आज हमने टाइम बेस के ऊपर बात कर ली, 2 क्वेश्चन लिए, एक लॉस वाला लिया, एक प्रॉफिट वाला लिया। प्रॉफिट वाले केस में मैंने आपको दिखाया जब पीएसआर चेंज होता तो किस तरीके से करेंगे, नहीं होता तो किस तरीके से करेंगे। तो दोनों बातें हम लोगों ने कर ली। तो होप आपको पसंद आई हो चीज़ें और बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आया हो। अब आप क्वेश्चन करने बैठिएगा तो आपसे कन्फर्म तौर पर क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।